रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पोठोहार रीजन और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकाजात में तेज हवाओं के साथ बारिश और यालाबारी। काली घटा ऐसी के दिन में रात का समा होने लगा। विफाक दारुल हुकूमत की सड़कें पानी पानी। आंधी के बायस कायद आज़म यूनिवर्सिटी में शेड गिर गया। जुड़वा शहरों में रेन इमरजेंसी का नफाज। मानसहरा, हरीपुर, मर्दान और मालाकंड डिवीजन में तूफानी बारिश और यालाबारी। स्वात और गिरदोनवाह के नदी नालों में तोगयानी। कई गाड़ियां बह गईं। फसलों को शदीद नुकसान। बिजली का निजाम दरहम बरहम। मरी में बारिश। पेशावर में तेज हवाएं। कई इलाकों की बिजली बंद। बुखार अरब में मौजूद हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करते हुए डिप्रेशन में तब्दील। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिस्टम का मशरिक की जानिब हरकत करते हुए भारतीय साहिल के करीब गुजरने का इम्कान। हवा का कम दबाव इस वक्त कराची से 1050 से ज्यादा किलोमीटर जुनूब मशरिक में मौजूद है। फिलहाल पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में सूरज का मिजाज इंतहाई गर्म। सिब्बी में 52 डिग्री की गर्मी ने शहरियों के छक्के छुड़वा दिए। दादू में 51 डिग्री की गर्मी के बायस सड़कें सुनसान। शहरी मौसम की शिद्दत कम करने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल करने लगे। IMF का बजट पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। इस्लाहात से मुताल्लिक़ बातचीत तामीरी करार। मालियाती इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का वादा। आलमी मालियाती इदारे के एलामिये में महंगाई की शरह 5 से 7% के दरमियान पर बरकरार रखने पर जोर। टैक्सेस से मुताल्लिक़ हतमी इत्तेफाक न होने के बायस विफाक़ी बजट के ऐलान में ताख़ीर। 2 की बजाय 10 जून को पेश करने का मंसूबा। Of Mr. Trump is interesting also in another way. He claimed, for example, that he solved the recent flare-up in the violence between India and Pakistan. Look, I think where we had the recent fighting between India and Pakistan. Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. खामोशी, घबराहट, पसीना, चूंकि चुनाचे अमरीकी सहाफी को इंटरव्यू देने वाले भारतीय वजीर खारजा के हाथों से तोते उड़ गई। पहलगाम हमले की तहकीकात जारी। जयशंकर का मौक़िफ़, आपने नामुकम्मल तहकीकात पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया। सहाफी के सवाल पर भारतीय वजीर खारजा गड़बड़ा गए। अगर पहलगाम वाक़े में भारत के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो गैर जानिबदार, मुअत्तबर और आज़ादाना तहकीकात से क्यों दूर भाग रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने सवालात उठा दिए। भारत पर रियासती दहशतगर्दी बंद करके बामायने मुज़ाकरात की तरफ आने पर जोर। दिल्ली सरकार ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इनहिराफ और इनकार का सहारा लिया। गोल मोल बातें हक़ाइक़ नहीं छुपा सकती। सलामती काउंसिल में मुबाहिसे से खिताब। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहिदे से मुतालिक भारत का रवैया ला कानूनियत पर मबनी करार दे दिया। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान शेख का 2 टोक पैगाम। वाज़ेह कर दिया कि मुआहिदे को यक तरफा खत्म करने की कोई गुंजाइश नहीं। भारतीय क़यादत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ और हिंदू कौम परस्ती पर मबनी सियासत के इंतहाई खतरनाक नताइज का इंतबाह।
लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। कल पहली बार पता चला कि ये सिंदूर जो पाउडर जैसा है गर्म होकर किसी की नसों में भी बह सकता है। और किसी की मतलब मैं किसके बारे में कह रहा हूं आप समझ। मैदानी जंग में नाकाम नरेंद्र मोदी को बॉलीवुड जैसी डायलॉग बाजी भी रास नहीं आई। रगों में सिंदूर दौड़ने के बयान पर तज्जियाकारों ने भारतीय वजीर आजम को उड़ाकर रख दिया। पुलिस वो खबर बदल रही है, कह रही कोई सबूत नहीं है, कोई फोन में ऐसा नहीं है, कोई कश्मीर, पहलगाम, पठानकोट, पाकिस्तान, शादी, प्यार, मरियम नवाज, कोई ऐसा डायरेक्ट लिंक नहीं है। तो फिर सवाल यह है कि क्या इस देश की मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की? बिना जांचे परखे सिर्फ पुलिस की बात को लेकर एक बड़ा माहौल बना दिया गया। क्या भारतीय मीडिया ने पहलगाम वाक़े पर मुकम्मल तहकीकात के बगैर इल्जाम तराशी की? पुलिस और एनआईए भी ज्योति मल्होत्रा पर आईएसआई से पैसे लेने का इल्जाम साबित नहीं कर सकी। भारतीय सहाफी गोदी मीडिया के झूठ का पोल खोल दिया। श्री मिठाई का नाम रख दिया गया है और अपने क्या कहते हैं मोती पाक की जगह मोती श्री मिठाई का नाम रख दिया, और एक गोंद पाक बनता है उसका भी गोंद श्री कर दिया है, और एक अपने गाजर पाक की जगह अपना गाजर श्री कर दिया। पाकिस्तान की नफरत में डूबी भारतीय जनता पाक मिठाइयों से भी खौफजदा। मेसू पाक, मोती पाक के सदियों पुराने नाम तब्दील कर दिए। Deterrence is judged in the behavior of the adversary or the target country where the deterrence is being attempted. There is no evidence that Pakistan has been deterred. Now, India has put itself in a very perilous situation by making these proclamations, by not engaging or not committing to engage in proportionate responses. Despite what the jingoistic media has said in India and has completely misinformed Indians. अमरीकी प्रोफेसर क्रिस्टीन पेयर ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफजदा नहीं कर सका। पाकिस्तान की जानिब से मौक़िफ़ में नरमी की कोई इलामत नहीं। मोदी ने बेबुनियाद दावे करके खुद को खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया। भारतीय फसादी मीडिया ने अवाम को गलत मालूमात फराहम की। प्रोफेसर क्रिस्टीन पेयर ने गोदी मीडिया पर बैठकर सरकार को खरी खरी सुना दी। मोदी की जारहाना पॉलिसी से भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दांव पर लग गई। माली साल 2024-25 में भारत को गैर मुल्की सरमायाकारी में गैर मामूली कमी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और दी हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक सरमायाकारी $10 अरब से गिरकर $353 मिलियन पर आ गई। सरमायाकारी की कमी से भारतीय करेंसी और ज़र मुबादला के ज़खायर में मुसलसल गिरावट। Problem with Tim Cook yesterday. I said to him, Tim, you're my friend. I treated you very good. You're coming in with $500 billion, but now I hear you're building all over India. I don't want you building in India. You can build in India if you want to take care of India. No more made in India. अमरीकी सदर ने एप्पल कंपनी को भारत में तैयार आईफोन्स पर 25% टैरिफ की धमकी दे दी। आईफोन्स सिर्फ अमेरिका में तैयार किए जाएंगे, भारत में नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने दिल्ली सरकार के अम्बानों पर औस गिरा दी। सिख तंजीम ने ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। भारत के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आजादी पर हमला है। भारत सिखों के मुकद्दस मकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। आलमी फौजदारी अदालत को भेजी गई शिकायत का मतन मजहबी मकामात पर हमले, मजहबी आजादी और बैनुल अक़वामी इंसानी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल से 30 मई तक 2 ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल्ड। 29 और 30 मई को दोशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे। सेशन अदालत लाहौर में बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब हिरजाना केस की समाअत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक पर अदालत में पेश। पनामा केस का फैसला क्या हुआ था? केस में फरीक कौन था? बानी पीटीआई के वकील की शहबाज शरीफ पर जिरह। पनामा केस मेरे खिलाफ नहीं था, ना ही फैसले का मुझे इल्म था। मैं फरीक नहीं था, मगर ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। मुझ पर बददियानती का बड़ा इल्जाम आयद किया गया। ये सीधा सा केस है। शहबाज शरीफ का जवाब, समाअत 2 जून तक के लिए मुलतवी।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल के इलाज के बाद अस्पताल से कोट लखपत मुंतकिल कर दिया गया। वकील का शाह महमूद कुरैशी को इलाज मुकम्मल किए बगैर जेल ले जाने का इल्जाम। बानी पीटीआई के 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें 27 मई को समाअत के लिए मुकर्रर। बानी ने जिना हाउस और अस्करी टॉवर जलाओ गिराव समेत 12 मुकदमात में जमानतें दायर कर रखी हैं। हुकूमत ने किसी भी मुल्क से डिपोर्ट शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और पासपोर्ट मनसूखी का फैसला कर लिया। नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल किया जाएगा। कवानीन मजीद सख्त करने के लिए कमेटी कायम। डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, उनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। पंजाब में मुजरिमाना सरगर्मियों और समाज मुखालिफ रवैयों की रोकथाम का मिशन। महकमा दाखिला पंजाब ने कंट्रोल ऑफ गुंडा एक्ट 2025 का मुसव्वदा तैयार कर लिया। एक्ट के तहत किसी भी शख्स को गुंडा करार देने का इख्तियार डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी को दे दिया गया। मुजव्वजा कानून गुंडों की शनाख्त, निगरानी और रोकथाम के लिए जामे कानूनी फ्रेमवर्क फराहम करेगा। अमन आमा और मुआशरती फलाह के लिए खतरा बनने वाले अनासिर कानून की गिरफ्त में आएंगे। कराची में कोरोना से 4 अफराद की अमवात। 4 मरीज उम्र रसीदा और पहले से बीमार थे। निजी अस्पताल का बयान। शहर में रोजाना 8 से 10 मरीज कोरोना इलामात के साथ रिपोर्ट होने लगे। सूरत हाल गंभीर नहीं, सूबाई वजारत सेहत की वसाहत। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सरकारी मेट्रो लाइन्स और इलेक्ट्रिक बस सर्विस के किराए में इजाफा। किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। पीर से इत्तलाक होगा, नोटिफिकेशन जारी। किराए बढ़ाने पर शहरी सीखपा। 100 रुपया किराया ये तो सर जाती है। 6000 रुपया आने जाने का किराया लग जाता है, तो बंदा खाएगा कहाँ से? तनख्वाहें हैं कितनी? गवर्नमेंट कह रही है कम से कम 37,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए, तो 37,000 में 6,000 तो ये चला जाएगा, तो बाकी खाना पीना और कहाँ से होगा? तो घर बच्चों को क्या देंगे हम? ज़बरदस्त किस्म की आसानी करनी चाहिए। अगर नहीं अफोर्ड हो रहा तो ज़्यादा 10 रुपये किराया बढ़ा दें, इससे ज़्यादा जाती होगी आवाम को। जापानी कंपनी पंजाब में लिथियम बैटरीज का कारखाना लगाएगी। महकमा सेहत पंजाब और जापानी कंपनी में मुआहिदे पर दस्तखत। पहले मरहले में बैटरीज का असेंबलिंग प्लांट लगाया जाएगा, फिर बैटरीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। वज़ीर सनत पंजाब शाफी हुसैन का मुआहिदे का खैर मकदम। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में एहतजाज का इंदिया दे दिया। IMF के इशारे पर हुकूमत ज़र्रात पर मज़ीद टैक्सेस लगाने जा रही है, जो किसी सूरत कबूल नहीं। सदर किसान इत्तेहाद का दावा। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। मारखोर के निशान वाली एजेंसी ISI का शुमार दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज में होता है। हालिया पाक भारत जंग में मारखोर ने दुश्मन के घर में घुसकर जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब का मारखोर के आलमी दिन के मौके पर पैगाम। मरियम नवाज का मारखोर समेत दीगर जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात पर जोर। गजा में इंसानियत सिसक रही है, दुनिया को उठ खड़े होने की जरूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का ऐलान। सियासी जमातों पर फलस्तीन के लिए आगे बढ़ने पर जोर। सहूनी अफवाज की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी थम नहीं सकी। गजा में मजीद 76 निहत्ते शहरियों को शहीद कर दिया गया। गजा भेजी गई इमदाद ताहाल फलस्तीनी तक नहीं पहुंच सकी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में दाखिल होने वाली इमदाद को आतिमी नमक के बराबर करार दे दिया। गजा सूरत हाल पर सऊदी अरब, उर्दून और मिस्री वज़राए खारजा की मुलाकात। गजा जंगबंदी में आलमी किरदार पर तफसीली गुफ्तगू।
पाकिस्तान का फलस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत का आदा, आलमी बरादरी से मौसर रद्द-ए-अमल की अपील। फलस्तीनियों की जबरी बेदखली, जमीनों पर कब्जे या अस्करी इमदादी तरीक़ाकार के नफाज की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए। फलस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें की जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। अमरीका ने शाम पर आई पाबंदियां बाज़ाब्ता तौर पर उठा ली। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के मुताबिक पाबंदियां उठाना अमरीका और शाम के ताल्लुकात की बहाली की जानिब पहला कदम है। अमरीकी इक़दाम शाम को इस्तेहकाम और खुशहाली की राह पर गामज़न करेंगे। ट्रंप इंतजामिया को एक और सुक्की का सामना। अमरीकी अदालत ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की तलबा को दाखिला न देने का हुक्म आर्जी तौर पर रोक दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले का पहला मरहला मुकम्मल। दोनों ममालिक ने एक दूसरे के 270 जंगी और 120 सिविलियन कैदी रिहा कर दिए। कैदियों का तबादला इस्तांबुल में होने वाले हालिया मुज़ाकरात के तनाजुर में अमल में आया। मुज़ाकरात में फरीक़ैन ने 1000 कैदियों के तबादले पर मरहलावार अमल दरामद पर इत्तेफाक किया। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चाकू के हमले में 12 अफराद जख्मी, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने हमलावर 39 साल खातून को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी अफ्रीका में सोने की कान बैठ जाने से 289 कान फंस कर रह गए। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मकामी हुकाम के मुताबिक तमाम कारकुनान जिंदा हैं और उन्हें खुराक फराहम की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में तूफानी बारिशों के बाद शदीद सैलाब से हलाकतों की तादाद 5 हो गई। 10,000 से ज्यादा अमलाक को नुकसान पहुंचा है। सैलाब में फंसे सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। हजारों अफराद आर्जी पनाहगाहों में मुंतकिल। गुजरात की तहसील सराय आलमगीर में खेत से लड़की और लड़के की लाशें मिली। पुलिस का गैरत के नाम पर कत्ल के शुबे का इजहार। लाहौर में हाई एक्सटेंशन वायर गिर जाने से मकान में आग भड़क उठी। 2 बच्चे झुलस गए। साहिवाल में घर की दूसरी मंजिल पर आतिशज़दगी से 50 साल मासूर खातून झुलस कर जान बहक। लाहौर में रायवन रोड पर डंपर चिंची रिक्शे और मोटरसाइकिल पर उलट गया। हादसे में 2 अफराद जान बहक, 1 जख्मी। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार सवार मुल्जिमान ने खातून को अगवा कर लिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ओकाड़ा में जीटी रोड पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। बाप, बेटी और 2 बेटे मौके पर दम तोड़ गए। बाप बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। खैरपुर में जमीन के तनाजे पर घात लगाए मुल्जिमान की अदालत जाने वाले मुखालफिन पर फायरिंग। 4 अफराद कत्ल, 15 जख्मी हो गए। टोबा टेक सिंह में देवर ने मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद भाभी को कत्ल कर दिया। मुल्जिम गिरफ्तार। गिलगित में 8 रोज से लापता 4 सयाहों की लाशें मिल गईं। तमाम अफराद का ताल्लुक गुजरात से था। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गाड़ी शाहराह स्कर्दू पर गहरी खाई से मिली। दूसरी शादी न करने पर मुल्तान का रिहायशी नौजवान बिजली के पोल पर चढ़ गया। दूसरी शादी न कराने पर खुदकुशी की धमकी। अहले खाना और रेस्क्यू एहलकारों से मुज़ाकरात के बाद शख्स को नीचे उतारा। कराची के इलाके मॉस्को में ट्रेलर से 24 लाख रुपए मालियत की 3 टन मुजरी सहित स्मगल्ड छालिया बरामद। कस्टम्स हुक्काम के मुताबिक ट्रक हब से आ रहा था, जिसे कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रावलपिंडी में मुनशियात फरोशों से रवाबित और पुष्पनाही में मुलव्विस 17 पुलिस एहलकार बरतरफ। 1 सब इंस्पेक्टर, 4 ASI, 4 हेड कांस्टेबल्स और 8 कांस्टेबल्स शामिल। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की मुख्तलिफ शहरों में मुनशियात स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 37,80,000 रुपए से ज्यादा मालियत की 41 किलोग्राम मुनशियात बरामद। सिंध में सरकारी स्कूल के तलबा की आंखों के टेस्ट कराने का फैसला। महकमा तालीम ने तमाम अजला के डायरेक्टर्स को खतूत लिख दिए।
पढ़ कर थक जाने वाले नन्हे तलबा की मौसमी गर्मा की तातीलात के लिए हंगामी प्लानिंग शुरू। छुट्टियां गुजारने, रिश्तेदारों के घर जाने के लिए बैग तैयार, वाटर पार्क, प्ले लैंड्स, खाने पीने और हल्ला गुल्ला करने का प्लान भी तैयार। मजीद क्या प्लानिंग कर रहे हैं? वजीर आजम का कोह पैमा नायला कियानी को दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी सर करने पर खैराज तहसीन। पहली पाकिस्तानी खातून का एजाज हासिल करने पर नायला कियानी को मुबारकबाद। कोह पैमाई से मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम लायक तहसीन है, शहबाज शरीफ का बयान। अपनी तीसरी कामयाबी के और चिप किया, मिड ऑफ से फील्डर आ चले हैं गेंद के नीचे और लाजवाब कैच। सलमान मिर्जा वो कुछ भी गलत नहीं कर पाते और लाहौर कलंदर्स कामयाब ठहरा और बिसात सिमट गई यूनाइटेड की 107 पर। लाहौर कलंदर चौथी बार PSL के फाइनल में पहुंच गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड 203 रन हदफ के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सके। शाहीन शाफरीदी, सलमान मिर्जा और रिशाद हुसैन ने 3-3 विकेट्स ली। PSL 10 का फाइनल कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान इतवार को होगा। मौसम बदलने पर शाहराह कागान 7 माह के बाद खोल दी गई। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का मुनक़ता राब्ता बहाल। शाहराह खोलने के लिए 17 ग्लेशियर्स काटे गए। ईद उल अज़हा की आमद आमद, मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें बढ़ने लगी। पेशावर के शहरी खरीदार मवेशियों की कीमतें सुनकर हलकान। मंडियों में सहूलियात की फराहमी का शिकवा। गुजरावाला की मवेशी मंडियां भारी भरकम और खूबसूरत जानवरों से सज गईं। लाहौर शाहपुर कांजरा में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। कराची आर्ट्स काउंसिल में अलमनाई फेस्टिवल का पहला रोज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के नाम जंग के शहदा को खैराज तहसीन। फेस्टिवल में भारतीय ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक मिज़ाहिया तकरीर से शुरका खूब महसूस हुए। मेजर अजीज भट्टी पर आज़ादी एक जंग के उन्वान से थिएटर पेश किया गया।